हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव, कैरेट स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखिएगा कि कल के क्वेश्चन से सबसे पहले हाल ही में किसने परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण IESH का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत की केंद्रीय बैंक RBI ने, ठीक है, RBI ने मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आपको दो बातें याद रखनी है। पहला बात ये कि इसमें परिवार तथा मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण का जो शुरुआत की गई है, इसमें इस दौर पर 19 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, 19 शहरों का सर्वेक्षण किया गया और इसके अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत RBI के सर्वेक्षण का कार्य, ठीक है, RBI के सर्वेक्षण का कार्य हंसा रिसर्च ग्रुप ने पूरा किया है। तो याद रखिएगा, हंसा रिसर्च ग्रुप ने यह काम किया है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ क्रम पर। तो देखिएगा सबसे पहले कि राज्य सरकार प्रदेश के किस जिले में फिल्म सिटी बनाने जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महासमुंद जिले में राज्य सरकार के द्वारा अब फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके विस्तार में बात करते हैं। तो देखिएगा, महासमुंद के 16 किलोमीटर की दूरी में स्थित बिरबिरा में फिल्म सिटी बनने जा रही है। इस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ को फिल्म शूटिंग के लिए सेंट्रल हब के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि किस राज्य की अंकिता पांडे को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर शहर यानी बिलासपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इनके विस्तार में बात करते हैं। देखिएगा, कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकिता पांडे को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो याद रखिए, कर्नाटक के हुबली में स्थित युवा समारोह जो होने वाला है, ठीक है, 12 से 16 तारीख तक। याद रखिएगा, यह पुरस्कार इन्हें सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जा रहा है। 26वें क्रम के राष्ट्रीय उत्सव कर्नाटक के हुबली में 12 से 16 जनवरी को आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की किस योजना के तहत प्रदेश के कई स्कूलों में छात्राओं को साइकिल वितरण किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सरस्वती साइकिल योजना बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार क्वेश्चन में पूछा भी गया है सरस्वती साइकिल योजना के लिए। ठीक है, तो देखिएगा विस्तार पे, राज्य सरकार की सरस्वती साइकिल योजना के तहत राज्य के कई क्षेत्रों में स्कूलों में छात्राओं को साइकिल वितरित किया जा रहा है। इस योजना से दूर दराज से आए या आकर पढ़ने वाली छात्राओं को काफी मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के से संबंधित राज्य के किस स्थान को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, आंसर है डे भवन रायपुर। ठीक है, डे भवन रायपुर। याद रखिएगा, विस्तार पर देखते हैं कि रायपुर के बूढ़ापारा स्थित डे भवन को सांस्कृतिक विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका लोकार्पण करेंगे। ठीक है, इस भवन में 1990 से हरिनाथ एकेडमी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, जिसके लिए अब नया स्कूल तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, देश भर में अब राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा, देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 12 जनवरी। याद रखिएगा, विस्तार पर देखते हैं। देखिएगा कि देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 12 जनवरी से कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। याद रखिएगा, विकसित युवा विकसित भारत। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, यह 19वीं सदी के रहस्यवादी और योगी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे तथा उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो देखिएगा आंसर है 11 जनवरी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा विस्तार पर, प्रति वर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मानव तस्करी के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन रहा है। तो देखिएगा आंसर है दिल्ली। देखिएगा विस्तार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में दिल्ली भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। 2022 में दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा सुरक्षित स्तर से दोगुना से ज्यादा रही है और PM 2.5 के सांद्रण में दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा है। हालांकि दिल्ली में PM 2.5 का प्रदूषण पिछले वर्ष 5 वर्षों में लगभग 7% घटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो देखिएगा पूजा अजय कुमार मेहता, याद रखिएगा पूजा अजय कुमार मेहता। देखिएगा विस्तार में कि भारत की पूजा अजय कुमार मेहता ने विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यह टूर्नामेंट रूस में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। देखिएगा आंसर है इसरो। भारत का एक प्रमुख उपग्रह लॉन्च सिस्टम देखिएगा, तो देखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने लॉन्च वाहन से स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह लॉन्च करने के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। यह भारत के सरकारी स्कूल के 750 छात्राओं द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा कि भारत में जल्द ही आईफोन बनाने वाली पहली कंपनी कौन होगी। याद रखिएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करते हैं। तो देखिएगा कि भारतीय टाटा ग्रुप ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्ट्रॉन को खरीदने के करीब है और यह लगभग 31 मार्च तक ये काम कर लेगी। ठीक है, इसके पश्चात टाटा ग्रुप जो है भारत का पहला आईफोन बनाने वाला इंडियन कॉर्पोरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, कौन सा देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आंसर है आपका जापान। याद रखिएगा जापान जो है इनका क्रमांक है 193। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करते हैं। तो देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने नई रैंकिंग जारी की है। इसमें 193 पासपोर्ट शामिल किए गए हैं। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा भारत का जो क्रम है वो 85वां क्रम है और पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट क्रम पे आता है। ठीक है, इसी के बाद याद रखिएगा दूसरे नंबर पर सिंगापुर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंतर्गत भारत के किस गाने को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा गाने का नाम है नाटू नाटू, जो कि RRR फिल्म का सॉन्ग है। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। तो देखिएगा SS राजमौली की RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर्स के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक है, इसके म्यूजिक डायरेक्टर जो है आपके MM किरावनी तथा इस गीत को कला भैरवा और राहुल सिपलीगुंज ने गाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।